स्वागत है का अपने YouTube चैनल पे। आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है रूमी रॉकेट से संबंधित है। जानेंगे कि यह रॉकेट चर्चा में क्यों है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी भी तैयारी कराना। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है वह इस प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है। ये आपसे रहेगा, दोबारा की जगह पे आप ये शब्द यूज कर सकता है कि पुनः प्रयोज्य होने वाला रॉकेट कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए रूमी 1, ऑप्शन बी है नाग, ऑप्शन सी है विक्रम, ऑप्शन डी है प्रज्ञान। तो इस वीडियो लेक्चर में आप बने रहिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ही हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर का या हमारे चैनल के किसी वीडियो का PDF चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसका सोर्स जो है, हमने इस टॉपिक जो लिया है वो न्यूज़पेपर डिस्कशन से लिया है, जो कि आज तक समाचार पत्र से लिया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये हमारा जो है वो रूमी रॉकेट है, जो कि भारत का पहला रीयूजेबल रॉकेट है। देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि देश का पहला रीयूजेबल अर्थात पुनः प्रयोग होने वाली हाइब्रिड रॉकेट, इसका नाम है रूमी 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और यह 24 अगस्त को लॉन्च हुआ है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो ये चेन्नई अर्थात तमिलनाडु से इसको लॉन्च किया गया। तो आपसे प्रीलिम्स में जो प्रश्न इस पर जो टॉपिक में बना था, यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा रूमी 1 हो जाएगा। ये 24 अगस्त को सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग हो गई है तमिलनाडु से। अब इसकी विशेषता की बात किया जाए तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि यह देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट अर्थात पुनः प्रयोग्य रॉकेट है। पुनः प्रयोग होने का मतलब ये बोला जाए कि इसको एक बार भेज देने के बाद जो फिर से इसको दोबारा यूज भी किया जा सकता है। साथ ही उसकी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी आप कहीं भी बैठे इसे लॉन्च किया जा सकता है। अब बात कीजिए कि इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसे जो है एक स्टार्टअप कंपनी है तमिलनाडु का स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। अर्थात इसको लॉन्च जो किया है वो स्पेस जोन इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और एक तमिलनाडु का स्टार्टअप कंपनी है ये दोनों। बताया जाए इसकी अन्य विशेषता को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसमें जो है 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं, जो कि एक ट्रेजेक्ट्री में छोड़े गए हैं। साथ ही इसका बात किया जाए कि ये हाइब्रिड है, अर्थात जो है ये फ्यूल बेस्ड भी होगा और जो है इलेक्ट्रिकली बेस्ड भी होगा। अगर बात की जाए इसका रॉकेट जो होगा, अगर बात किया जाए तो कुछ मामले में जो ये जेनेरिक फ्यूल अर्थात जो है फ्यूल्स पे आधारित होगा। और जो इसका जो इस पर पैराशूट का जो डिप्लॉयर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड होगा। और ये बताया जा रहा है कि इसमें जो पैराशूट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस रॉकेट को पुनः वापस बुलाया जा सकता है। इसलिए इसका नाम रखा गया पुनः प्रयोज्य अर्थात रीयूजेबल रॉकेट, यानी कि इसको हम एक बार भेज देंगे, फिर इसको हम पैराशूट की मदद से वापस बुलाएंगे और फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको दोबारा लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें जो फ्यूल यूज हुआ है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों सिस्टम से मिलकर बना, अर्थात दोनों फ्यूल का यूज हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो वजन है 80 kg है और कहीं नहीं देखा जाए तो इसका 70% हिस्सा जो होगा वो रीयूजेबल होगा, अर्थात कुछ ऐसे हिस्से होगा जिसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन 70% हिस्सा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा इसको यूज करके लॉन्च किया जा सकता है। अब बता दिया जाए कि आखिर इसके अध्ययन का अर्थात इसके लॉन्चिंग का मूल उद्देश्य क्या है, या इसका जो ये लॉन्च किया गया यह क्या अध्ययन करेगा। तो ये अध्ययन करेगा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप सभी को देख रहे हो आए दिन जो है जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहाँ बारिश नहीं होता वहाँ बारिश हो रहा है, सूखा की स्थिति, नदियों के जल में तापमान में वृद्धि हो रहा है, जो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन सब से मुद्दों पे जो है ये स्टडी करता है, अर्थात जो है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन मुद्दे पे स्टडी करेगा। अब जो हमारा टॉपिक था कि इससे टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते थे,
तो ये देख लेते हैं। ये टॉपिक से जो प्रश्न बना था यह था कि भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट कौन सा, अर्थात इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट कौन सा, हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रीलिम्स बुकस्टार में जो हमने डिस्कस किया है रूमी 1, जो कि आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया और इसका सोर्स हमने जो आज तक न्यूज़पेपर से उठाया था, ये न्यूज़पेपर डिस्कशन के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए या तो आप हमारा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है जनरल साइंस अर्थात बायोलॉजी की, ज्योग्राफी की, बिहार ज्योग्राफी की तैयारी कराई जा रही है, इंडियन पॉलिटी की तैयारी कराई जा रही है, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।